फिर आज हम भारत के प्रमुख नगरों में कुछ नगर और शेष हैं, उनको और क्लियर कर दें। और वो आपका आज बहुत महत्वपूर्ण नगर, बहुत ऐतिहासिक नगर, जिसके विषय में कहा जाता है भारत का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दे दिया गया। वो 2019 में उसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। तो हम जयपुर की बात करते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर ले चलते हैं। और भारत का बहुत प्रसिद्ध शहर है। और इसे जो है अब क्वेश्चन इससे संबंधित जो बन जाते हैं कि जयपुर नगर किसने बसाया था, या जयपुर का संस्थापक किसे माना जाता है, जयपुर नगर बसाया किसने था। तो आपका सटीक आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा, जयपुर नगर जो है सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बसाया गया था। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो है जयपुर नगर बसाया गया। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जयपुर का वास्तुकार किसे माना जाता है, जयपुर का वास्तुकार किसे माना जाता है। तो जब जयपुर का वास्तुकार पूछा जाए तब यह आ जाता है आपका, जयपुर का वास्तुकार पूछा जाए तो विद्याधर भट्टाचार्य को जो है जयपुर का वास्तुकार माना जाता है। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है। और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। तो 3 ओर अरावली श्रेणियों से घिरा हुआ है। यह 3 ओर से अरावली श्रेणियों से घिरा हुआ है, जिन्हें भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो 3 ओर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। जयपुर के विषय में फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर नगर जो है वो 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। और जयपुर को क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या उपनाम से जाना जाता है। इसे भारत का पेरिस कहा जाता है। इसे गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। तो भारत में गुलाबी नगर पूछा जाए तो जयपुर को कहा जाता। लेकिन अब समस्या यह आ जाती है कि इसे गुलाबी नगर क्यों कहा जाता, क्या आवश्यकता थी इसे गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहने की आवश्यकता क्या थी। तो इसका आ जाता है कि महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट का जब जयपुर आगमन हुआ तो सवाई राजा राम सिंह द्वितीय ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। इस कारण इसका नाम गुलाबी नगर अथवा पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है, इसे। और एक और क्वेश्चन आ जाता है, गोल्डन ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो एक शहर नहीं आएगा, गोल्डन ट्रायंगल में आएंगे तो 3 शहर, लेकिन जयपुर जो है वो गोल्डन ट्रायंगल में आता है। दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये तीनों शहर जब होंगे तो इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा जाता है, भारत के मानचित्र में जब ये दिल्ली और आगरा और जयपुर, इनका जब क्षेत्र देखेंगे तो तीनों को मिलाकर एक त्रिभुज बन जाता है। इस कारण से गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है तो 3 शहर जब होंगे तभी आंसर होगा। और यदि क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, तो फिर आगरा, दिल्ली और जयपुर तो आएंगे, बाकी जो शहर होगा वो गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन समझ लेना, गोल्डन ट्रायंगल का समझ लेना। फिर आपका जयपुर के जो दर्शनीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जयपुर में दर्शनीय स्थल, बहुत प्रसिद्ध स्थल है दर्शनीय, जिसको हवा महल के नाम से जानते हैं।
हवा महल के नाम से जानते हैं। पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि हवा महल, इसे हवा महल क्यों कहा जाता है, इसे हवा महल क्यों कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाएंगे तो बिल्कुल बहुत ठंडी हवा का एहसास होता है। इस कारण इसे हवा महल का दर्जा दिया गया। यह हवा महल बनवाया किसने था? हवा महल जो बनवाने का कार्य किया था वो सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा, सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनवाया गया था। और हवा महल का डिजाइनकार किसे माना जाता है, हवा महल का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो हवा महल का वास्तुकार जो माना जाता है वो आपको लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता हवा महल के डिजाइनकार या वास्तुकार माने जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का कि जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, हवा महल का वास्तुकार जो माना जाता है वो लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता को हवा महल का वास्तुकार माना जाता है। और फिर आपका आ जाता है यहां पर नाहरगढ़ का किला, आमेर का किला, ऐतिहासिक किला माना जाता है। आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, ये यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं। इसके अलावा बिड़ला तारामंडल, बिड़ला तारामंडल भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। बिड़ला तारामंडल यहाँ का प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। और इसके बाद आपका यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं कि आपका एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जिसको कहा जाता है सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो जयपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। तो जयपुर से संबंधित आपके प्रसिद्ध क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और जयपुर का जो मूल था क्वेश्चन है हवा महल कहां पर है, जयपुर में है, क्या किस नाम से जाना जाता है जयपुर को? गुलाबी नगर अथवा पिंक सिटी अथवा जो है आपका कहा जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से इसे जाना जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। और गोल्डन ट्रायंगल में ये आ जाता है, दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये गोल्डन ट्रायंगल में भी आ जाता है। गोल्डन ट्रायंगल में भी ये तीनों शहर आ जाते हैं। जयपुर का वास्तुकार अगर आ जाए तो विद्याधर को माना जाता है। जयपुर का संस्थापक माना जाए तो आपका आ जाएगा जो है सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो जयपुर का संस्थापक। और आ जाता हवा महल का संस्थापक, हवा महल किसने बनवाया? सवाई राजा प्रताप सिंह। और जयपुर को गुलाबी नगर से रंगवाया तो सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जंतर मंतर एक प्रसिद्ध वेधशाला है जो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर बनवाया गया था। ये वैसे तो 4 जगह स्थापित है लेकिन जयपुर भी आ जाता है। जयपुर, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। जयपुर, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी, ये 4 जगह जो है बनवाई गई थी। ये वेधशाला जो है ये 4 जगह बनवाई गई थी। और जंतर मंतर जो है वो जयपुर में भी स्थित है। तो समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो जयपुर के विषय में समझ गए होंगे। और जयपुर से संबंधित जानकारी आप बार बार सुनना, बार बार समझना। और आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम इस शहर के बाद जो है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर, भारत का भी बहुत महत्वपूर्ण शहर और प्रसिद्ध राजनीतिक केंद्र है, उसके वहाँ ले चलते हैं। और हम वाराणसी की ओर ले चलते हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र भी है, वहीं से वो सांसद हैं। और वाराणसी अब आ जाता है इसका नाम वाराणसी। वाराणसी नाम वरुणा और असी 2 नदियां गंगा नदी में आकर मिली हैं, इस कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा है। और वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है, काशी के नाम से भी वाराणसी को जाना जाता है। और काशी शब्द जो है वो अथर्ववेद की पिप्पलादी शाखा से हुआ है। काशी शब्द का उदय जो है अथर्ववेद की पिप्पलादी शाखा से हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि 16 महाजनपदों में
काशी को किसने मिलाया था? तो एक इसका आंसर होता अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने काशी को 16 महाजनपदों में मिलाया था। 16 महाजनपदों में अजातशत्रु ने मिलाया था। और वाराणसी का एक प्रसिद्ध उपनाम बहुत पूछे आ जाते हैं। इसे घाटों का शहर, इसे ज्ञान नगरी, इसे मंदिरों का शहर, इसे पंडों का शहर, भारत की सांस्कृतिक राजधानी, भारत का क्योटो के नाम से भी इसे जाना जाता है। वाराणसी के विषय में कहा जाता है कि वाराणसी में भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा नदी पोर्ट बना है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के द्वारा बनवाया गया भारत का सबसे बड़ा नदी पोर्ट है और भारत का पहला नदी पोर्ट है जो काशी में बना हुआ है। और इसकी कई विशेषताएं जाती हैं, जैसे तुलसीदास के विषय में कहा जाता है उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। और रामचरितमानस तुलसीदास ने कहां पर लिखा था? तो जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखा वो वाराणसी में ही लिखा था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो वाराणसी में की थी। यहाँ का एक क्वेश्चन और आ जाता है कि गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान भी है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहां पर दिए थे? तो वाराणसी में एक स्थान आ जाता है सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से और आ जाता है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? तो वाराणसी में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म संघ की स्थापना की गई थी। वाराणसी में ही सर्वप्रथम बौद्ध धर्म संघ की स्थापना की गई थी। और सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन या पहले उपदेश दिए थे वो आपका सारनाथ वाराणसी में दिए थे, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन यहां बदलता है और आ जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। और यहीं से क्वेश्चन फिर बनता है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां पर किया था? तो भी आंसर आपका जाता है ऋषिपत्तनम या सारनाथ। ऋषिपत्तनम या सारनाथ ये आंसर आ जाएगा। या क्वेश्चन आ जाए धर्म चत्वारी परिवर्तन कहां पर हुआ था? तो भी आपका सारनाथ वाराणसी में, धर्म चत्वारी परिवर्तन वाराणसी में। और फिर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि एक वाराणसी बहुत प्रसिद्ध लोगों की जन्मस्थली भी मानी जाती है, जिसमें कबीरदास की जन्मस्थली है, रैदास की जन्मस्थली है, वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली से माना जाता है। तो ये प्रसिद्ध जो है लोग हैं उनकी जन्मस्थली के रूप में भी विख्यात है वाराणसी। और वाराणसी जो है प्रसिद्ध राजनीतिक केंद्र भी है। यहाँ इसे भारत का पगोडा भी कहा जाता है। इसे भारत का पगोडा, भारत का क्योटो के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है वाराणसी में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे बाबा विश्वनाथ का, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रसिद्ध विश्वनाथ का मंदिर है। विश्वनाथ का मंदिर प्रसिद्ध स्थान है जिसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये मंदिर का नाम आ जाता है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। इसे हम ज्ञान नगरी के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर जो है एनी बेसेंट ने, यहाँ पर एनी बेसेंट ने सन 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और इसे ही 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में वर्णित कर दिया गया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में वर्णित कर दिया गया। ये वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी विख्यात माना जाता है। यहाँ पर एक स्थान वाराणसी पड़ जाता है जिसको कहा जाता है कि वाराणसी में आपका एक प्रसिद्ध वन अभयारण्य आ जाता है। वन अभयारण्य की आ जाता है। वन अभयारण्य में आपका जो है वन क्षेत्र पूछा जाता है और जिसके वन अभयारण्य में आपका क्वेश्चन आ जाए, जहां पे गौतम बुद्ध ने एक ज्ञान दिया था, वहां मृगडाप के नाम से भी जाना जाता है। मृगडाप के नाम से ही वाराणसी में एक क्षेत्र है जिसे ऋषिपत्तनम है, उसे मृगडाप के नाम से भी जाना जाता है। चंदौली वाराणसी में के नजदीक पड़ता है और चंदौली वाराणसी के नजदीक पड़ता है तो वहां पर भी प्रसिद्ध चंद्रप्रभा अभयारण्य स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर बौद्ध धर्म के स्तूपों का भी उल्लेख है। धमेक स्तूप जो गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था, धमेक स्तूप, तो धमेक स्तूप भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ का स्तंभ सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित है और जिसको सिंह स्तंभ कहा जाता है, जिससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ के सिंह स्तंभ से, जिसमें 4 सिंह हैं, 3 दिखाई देते हैं, 1 दिखाई नहीं देता है। तो ये भी जो है आपके सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो आपका वाराणसी के प्रसिद्ध क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वाराणसी नाम क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। वारणा और असी 2 नदियां गंगा नदी में आकर मिलती हैं, इस कारण इस क्षेत्र का नाम वाराणसी पड़ा। प्राचीन नाम इसका काशी कहा जाता है, जो अथर्ववेद की पिप्पलादी शाखा में मिलता है। अथर्ववेद की पिप्पलादी शाखा मिलता है। इसे घाटों का शहर, पंडों का शहर, ज्ञान नगर, भारत की सांस्कृतिक राजधानी, भारत का क्योटो कहा जाता है इसे। इसके अलावा भारत का पगोडा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। गौतम बुद्ध ने यहाँ सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। वाराणसी में बौद्ध धर्म संघ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर धमेक स्तूप गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है और सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ स्थापित किया गया है, जहां से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक की लाट ली गई है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं पर की थी और ये प्रसिद्ध यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है, वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है, रैदास का जन्म स्थान है, कबीरदास का जन्म स्थान है। और संगीत के क्षेत्र में पूछा जाए, ये बनारस घराने के हिंदुस्तानी संगीत शैली का एक प्रसिद्ध घराना है, जिसको बनारस घराने के नाम से जाना जाता है। ये बनारस घराना भी यहाँ से संबंधित है और उस घराना से संबंधित प्रसिद्ध बांसुरी वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक जो हैं बिस्मिल्लाह खां का नाम आ जाता है, वो बनारस घराने से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां का नाम आता बनारस घराने से संबंधित है। तो इस तरह जो है वाराणसी के प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको समझ में आए होंगे। और जो आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट शहर की ओर चलते हैं, आगरा की ओर चलते हैं, जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है भारत का आगरा। और आगरा को महाभारत काल में, अगर ये महाभारत काल पूछा जाए आगरा को क्या कहा जाता था, तो महाभारत काल में आगरा को अग्रवन के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में आगरा को अग्रवन के नाम से जाना जाता था। और टालेमी ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अग्रवन को आगरा के नाम से संबोधित किया। टालेमी ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अग्रवन को
आगरा के नाम से संबोधित किया। आगरा जो है ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। इसे 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया नगर है। और इसके विषय में कहा जाता है कि दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था, तो वो भी आंसर आपका जाता है सिकंदर लोदी ने ही दिल्ली के स्थान पर आगरा को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था 1504 ईस्वी में। ये मुगलों की प्रारंभिक राजधानी भी थी। ये यहाँ पर कई मुगल शासकों का राज्याभिषेक भी किया गया है यहाँ पर। और आगरा में कहा जाता प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जिससे सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल विश्व के आश्चर्यों में शामिल पहला वो ताजमहल है। ताजमहल है जिसका डिजाइनकार जो है ताज में उस्ताद ईसा को माना जाता है। और ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में। मुमताज की याद में यहीं पर शाहजहां का मकबरा है, यही मुमताज का मकबरा है, दोनों पास में हैं, ताजमहल में ही स्थित हैं। तो इसे प्रसिद्ध स्थल है इसे ताजमहल। इसके अलावा यहाँ पर आगरे का किला अकबर के द्वारा स्थापित किया गया आगरे का किला है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आगरे के किले के अंदर एक मोती मस्जिद है जो शाहजहां के द्वारा निर्मित की गई है, जो आगरे के किले के अंदर स्थित है। यहाँ समझना होगा दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई। आगरे के किले के अंदर जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। यहाँ पर सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा है और पास में सिकंदरा उस वहाँ पर अकबर का मकबरा है। जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। और एतमाद दौला का मकबरा है, नूरजहां के पिता एतमाद दौला, उसका भी मकबरा आगरा में स्थित है। एतमाद दौला का मकबरा स्थित है, अकबर का मकबरा स्थित है और लाल किला स्थित है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब के द्वारा स्थापित किया गया था, राधा स्वामी सत्संग, उसका मुख्यालय भी जो है आगरा में भी स्थित है। राधा स्वामी सत्संग का मुख्यालय आगरा में स्थित है और यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे जो है आगरा में पूर्व में जो है मानसिक चिकित्सा केंद्र था, लेकिन अब बरेली में भी स्थापित कर दिया गया है। तो इसे जो है आगरा में पहले कहा जाता है मानसिक चिकित्सा केंद्र भी स्थित, लेकिन अब बड़ा जो चिकित्सा केंद्र है मानसिक चिकित्सा केंद्र वो बरेली में स्थापित कर दिया गया है। तो आगरा की ये संक्षिप्त जानकारी थी। आगरा में बहुत कुछ ज़्यादा क्वेश्चन केवल इमारतों के विषय में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन आ जाए थी कि अकबर के ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी, तो आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर उसने अपनी नई राजधानी बनाई थी। अकबर ने सुलह कुल का उत्सव कहाँ पर मनाया था? सुलह कुल सभी धर्मों से संबंधित सभी लोगों को मिल बैठकर एक धार्मिक जो है साथ करना वो सुलह कुल था और वो भी उसने आगरा में मनाया था। अकबर ने सुलह कुल उत्सव भी आगरा में मनाया था। फतेहपुर सीकरी नई राजधानी बनाई थी और जहांगीर ने फतेहपुर सीकरी के स्थान पर फिर से दोबारा से आगरा अपनी राजधानी बनाई थी। तो प्रसिद्ध सूफी संत का नाम आ जाता शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और यदि क्वेश्चन आए बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये दोनों चीजें आगरा जिले में ही स्थित हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। तो इस तरह आगरा के विषय में हमने आपको बता दिया गया। महाभारत काल में इसे अग्रवन के नाम से जाना जाता था
और इसे आगरा नाम से संबोधित किया टालेमी के द्वारा, और इसे राजधानी का रूप दिया या बसाया तो वो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया नगर है। 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया नगर था। यहाँ पर विश्व का पहला आश्चर्य ताजमहल स्थित है, जिसे जो है मुमताज महल की कब्र है वहाँ शाहजहां की कब्री बनी हुई है। तो ताजमहल प्रसिद्ध स्थान है, और आगरे का किला अकबर के द्वारा निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और इसके अलावा वहाँ पर दयाल बाग प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान भी स्थित है। दयाल बाग प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान स्थित है, और वहाँ पर एतमाद दौला का मकबरा और एतमाद सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा। एक क्वेश्चन अकबर के मकबरे से आ जाता है क्वेश्चन कि अकबर के मकबरे को नष्ट किसने किया था, तो भी क्वेश्चन आ जाता है जाट राजा राम ने अकबर के मकबरे को नष्ट किया था। या क्वेश्चन आ जाए लूटा था, तो भी राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटा था। यहीं से क्वेश्चन एक और आ जाता है कि अकबर के मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल किसकी बनी हुई है, तो वो भी संगमरमर की बनी हुई है सबसे ऊपरी मंजिल। तो आगरा आपको भरपूर समझ में आ गया होगा, बहुत आगरा आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको जो है हमने आज बनारस जैसा नगर बताया, बनारस आपको समझ में आ गया होगा। बनारस प्रसिद्ध शहर है। जयपुर जैसा नगर समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम जयपुर से लेकर आगरा तक की यात्रा करते हैं। आपको आंसर आ जाए तो आंसर बोलते रहना, नोट करते रहना, और अगर आपको मन में आ रहा हो तो मन में ही आप करते रहना। तो सबसे पहले हमने जयपुर से शुरुआत की थी। जयपुर नगर बसाया पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, सवाई राजा जय सिंह। जयपुर का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो क्या होगा आंसर, विद्याधर भट्टाचार्य। और क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर का अन्य किन नामों से जाना जाता है जयपुर को, तो गुलाबी नगर और पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। गुलाबी नगर और पिंक सिटी के नाम से जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, आ गया होगा ना सभी को, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन एक आ जाता है कि बताइएगा जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है। गुलाबी नगर क्योंकि जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था, इस कारण उसे गुलाबी नगर कहा जाता। अब आप कहते हैं कहा जाता किसके समय में पुतवाया गया था, किसने गुलाबी रंग से रंग कराया था इसमें, तो आंसर आपका होगा सवाई राजा राम सिंह द्वितीय। सवाई राजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसे गुलाबी नगर गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। और क्वेश्चन यदि आ जाए कि किसके आगमन पर रंगवाया गया था, तो एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पर इसे गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। अच्छा, हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर। हवा महल का डिजाइनकार कौन है, लालचंद उस्ता। हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया, तो आंसर क्या होगा आपका सवाई राजा प्रताप सिंह। सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनवाया गया था। और इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर बिड़ला तारा मंडल स्थित है, यहाँ पर बिड़ला तारा मंडल स्थित है। और जयपुर में आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम है, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा स्थापित जंतर मंतर है। और जयपुर के अलावा जंतर मंतर कहाँ है, तो वाराणसी आ जाएगा, और आपका मथुरा आ जाएगा, और दिल्ली आ जाएगा। तो इसके और आपका जाता नाहरगढ़ का किला, आमेर का किला जयपुर में स्थित है। आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। और केवला देव एक आ जाता आपका जो है आपका जयपुर में ही आ जाता है। जयपुर के पास आ जाता है आपका प्रसिद्ध एक कहा जाता है, वो आपकी टाकीज पूछी जाती है, तो जयपुर में एक प्रसिद्ध
टाकीज का भी नाम आ जाता है। तो जयपुर से संबंधित क्वेश्चन हो गए। बनारस आपका समझ में आ गया, घाटों का शहर, ज्ञान नगरी, पंडों का शहर। और आपका सबसे बड़ा नदी पोर्ट कहा जाता है, सबसे बड़ा नदी पोर्ट। और भारत का सांस्कृतिक शहर, भारत की जो है, भारत का क्योटो, भारत का पगोडा, इस तरह से ये जाना जाता है। आगरा अग्रवन और सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया नगर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन रिपीट करना, समझना, बार बार सुनना। जब एक दो बार सुन लेंगे और बार बार सुनेंगे तो बहुत कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।